वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऊप्स मूवी का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख लीजिएगा। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि कैसे फिनी और लिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। इसी के साथ में अब ये अलग दिखने वाले क्रीचर भी जंगल से जाने वाली बोट के साथ हो गए थे। लेकिन कैसा हो कि जब फिनी को अपने जैसे दिखने वाले जानवरों की पूरी कम्युनिटी मिल जाए, लेकिन उनको जंगल के जानवर पसंद नहीं हो, तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम वापस से जंगल के जानवरों और इन्हें अलग दिखने वाले क्रीचर्स के पास चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि कैसे फिनी और उसके फादर बोट पे रहने के बाद सबसे मिलजुल के रहते हैं और इसी के साथ अब तो उनको नई जॉब भी मिल गई है। वो यहाँ के नए शेफ बन गए हैं जो कि डेली सबके लिए खाना बनाया करते थे। लिया की मॉम हेजल भी उनकी मदद किया करती थी। बाढ़ आने के बाद में जब ये सारे जानवर बोट के ऊपर चढ़ गए थे, तब से लेके अभी काफी दिन गुजर गए थे जब से अभी तक इन्हें कोई भी आइलैंड नहीं मिला था और तब से ये सारे जानवर पानी के ऊपर ही है। जिसके बाद सीन फिनी और लिया के ऊपर शिफ्ट होता है। ये दोनों मस्ती करने के लिए एक छोटे से प्लेन को तैयार कर लेते हैं। इस लैडर के ऊपर लटक के ये बहुत मजे से उड़ रहे थे, लेकिन गलती से उस हैंड लैडर के टूटने के कारण ये दोनों ही सारे एनिमल्स की प्लेट में जाके गिरते हैं। अब इतना सारा खाना वेस्ट करने के लिए और इतनी शैतानी करने के लिए इन दोनों के ही पेरेंट्स इन दोनों को पनिशमेंट देते हैं कि इन दोनों को बिल्कुल ऊपर बैठना पड़ेगा शिप के। फिनी और लिया को रात में जब बहुत जोर से भूख लगती है तो ये दोनों ही कैंटीन में घुस जाते हैं। इसी समय इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पे इनके पेरेंट्स आ गए हैं, डेव और हेजल, जिससे कि ये दोनों ही छुप जाते हैं। डेव हेजल को बताता है कि अब धीरे धीरे करके खाना खत्म होने लगा है, स्टोर में अब कुछ भी नहीं बचा है। आने वाले टाइम में अगर पूरा खाना खत्म हो जाएगा और हमें रुकने के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। डेव यहाँ जब बातें कर ही रहा था तो गलती से उसके हाथ से एक स्टिक गिर जाती है और जितने भी ड्रम्स के अंदर थोड़ा बहुत खाना रखा था वो सारे ड्रम्स और फ्रूट्स जाके सीधा पानी में गिर जाते हैं। फिनी और लिया इन्हीं कंटेनर्स के पीछे छुपे हुए थे, इसी के कारण कंटेनर के साथ में ये दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। डेव और हेजल को तो पता भी नहीं था कि इनके बच्चे आखिर कहाँ पे है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिनी और लिया एक कंटेनर के ऊपर ही बैठे हुए थे और कुछ खाने के लिए फिनी एक फिशिंग रॉड बना देता है, लेकिन उसमें खाना आने की बजाय एक जेलीफिश आ जाती है। वो जेलीफिश इतनी प्यारी थी कि फिनी सोचता है कि अब से वो उसे अपने पास ही रखेगा, इसी कारण वो उसे कोकोनट शेल में रख लेता है। जिसके बाद उनका सामना एक बहुत बड़े तूफान से होता है, ऐसा स्टॉर्म जो कि इन तीनों को ही अलग अलग कर देता है। डेव और हेजल को लगता है कि अब इन दोनों को अपने बच्चों को नीचे उतार देना चाहिए, लेकिन जब ये दोनों ही अपने बच्चों को लेने आते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद सीन फिनी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो लिया और जेलीफिश को ढूंढने के लिए पानी में हर जगह भटक रहा था और तभी उसके पीछे कोई और दो क्रीचर्स पड़ जाते हैं, जिनसे वो अपनी कैसे तैसे करके जान बचा के भागने लगता है। लेकिन एक जगह जाके उसका सर टकरा जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में था, जहाँ पे हर जगह नेस्टेंस रहा करते थे, वो जो कि बिल्कुल फिनी के जैसे दिखाई देते थे। वहाँ का गार्ड फिनी को उस जगह की क्वीन के पास ले जाता है, जिसका नाम पैच था। पैच बताती है कि आज से कई सालों पहले उसने बाहर की दुनिया यानी कि इंसानों से और दूसरे जानवरों से नेस्टेंस को बचाने के लिए ये कॉलोनी बनाई थी। नेस्टेंस इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल फेस्टिवल मनाते हैं। इस साल का सेलिब्रेशन आज रात को होने वाला है। फिनी कहता है कि ये सब आप लोग करिए, मुझे बस मेरे फ्रेंड्स को ढूंढना है। अब पैच को पता चलता है कि फिनी उन्हीं के जैसे दिखने वाला क्रीचर है, तो वो फिनी के साथ रिस्क नहीं लेती है और कहती है कि बाहर हर जगह खतरा है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहाँ पे तुम्हें सेफ्टी दी जाएगी, इसी के कारण तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। फिनी को उस जगह पे तो रहना ही नहीं था, बल्कि उसे तो अपने दोस्तों को ढूंढना था। दूसरी तरफ हम लिया को देखते हैं, जो कि उस जेलीफिश के साथ अटक गई थी। जबकि लिया को तो वो जेलीफिश पसंद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस जेलीफिश को उस कोकोनट शेल में डाल के आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ बोट के ऊपर हेजल और डेव को पता चल गया था कि इनके बच्चे किसी न किसी मुसीबत पे फंस गए हैं और बोट पे तो बिल्कुल नहीं है। अब तक बाकी सारे एनिमल्स भी आ जाते हैं, जिन सबको पता चल गया था कि हेजल और डेव ने मिलके सारे फूड कंटेनर्स पानी में फेंक दिए हैं। अब तो किंग, जो कि कैप्टन भी था, वो इन दोनों को ही बांध के पानी में गिराने वाला था एज ए पनिशमेंट। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हेजल को अपने सामने वही आइलैंड दिखाई देता है। ये वही आइलैंड होता है जिसके अंदर लिया और जेलीफिश भी अटके हुए थे। आइलैंड का नाम सुनते ही सारे के सारे जानवर खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली इतने सालों बाद जाके इन्हें कोई तो आइलैंड मिला उतरने के लिए। इस चक्कर में ये इन दोनों को भी माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जेलीफिश लिया को कहती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है इतनी गर्मी से। तभी लिया को अपने सामने एक पॉन्ड दिखाई देता है, जिसमें वो जेलीफिश को छोड़ देती है। इतनी ही देर में कोई और नेस्टेंस भी आते हैं, जो कि लिया को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। जेलीफिश इस चीज को देख लेती है। पता चलता है कि नेस्टेंस की कॉलोनी इस आइलैंड के नीचे ही थी और जेलीफिश ने वो चीज भी देख ली थी। सारे एनिमल्स अपनी बोट को इसी आइलैंड के किनारे पे लगा देते हैं और सारे के सारे एनिमल्स बाहर निकल जाते हैं। नीचे उतरते ही हेजल और डेव भी अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। नेस्टेंस की कॉलोनी में आज का फेस्टिवल चल रहा था और जेलीफिश ने फिनी को ढूंढ लिया था। वो आते ही फिनी को बताती है कि कैसे इन लोगों ने मिलके लिया को पकड़ लिया है। फिनी भागता है और लिया को ढूंढ लेता है। उसे वो दरवाजा मिल जाता है जिसके पीछे लिया थी, लेकिन उस दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था। लिया फिनी को कहती है कि इस रूम की चाबी पैच के पास में होगी। इसी के कारण फिनी इस कमरे की चाबी लेने के लिए पैच के पास जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ पैच को उसका गार्ड इन्फॉर्मेशन देता है कि सारे वाइल्ड एनिमल्स इस आइलैंड के ऊपर उतर गए हैं और अब
अब तो ये सारी बात सारे नेस्टेंस जान गए थे। पैच सभी को बोलती है कि बाहर वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं, तुम सबको अपनी अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, इसी के कारण कोई भी सोसाइटी से बाहर नहीं जाएगा। डेव और हेजल को वही जेलीफिश दिखती है। जेलीफिश देख के उन दोनों को पहचान जाती है कि ये जरूर फिनी और लिया के पेरेंट्स होंगे, इसी के कारण वो सारी कहानी बता देती है। पैच जब सो रही थी तब तक यहाँ पे फिनी पहुँच गया था और चाबी चुराने की कोशिश करता है। फिनी चाबी चुराने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन पैच की आंख खुल जाती है, इसी के कारण वो जोर जोर से चिल्ला के सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। लेकिन फिनी देरी बिल्कुल नहीं करता, वो तेजी से भागता है और लिया को उस दरवाजे से बाहर निकाल लेता है। ये दोनों बहुत तेजी से भागते हैं, हर जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वापस से पकड़े जाते हैं। जिन दोनों गार्ड्स ने इन दोनों को पकड़ा था पता चलता है कि वो डेव और हेजल ही थे। जिसके बाद अब ये चारों के चारों निकल के बाहर अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि सारे एनिमल्स ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग आधे शिप को तोड़ दिया है। जिसे जिस तरीके की जरूरत थी उस तरीके के सामान निकालने के लिए उन्होंने शिप के कई हिस्सों को खराब कर दिया। उसी समय इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पे जो वोल्केनो था वो एक्टिवेट हो गया है और वो बुरी तरीके से फटने वाला है। ऊपर से इन जानवरों ने शिप भी तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कहीं जा भी नहीं सकते। वोल्केनो जैसे जैसे फटने लगता है वैसे वैसे जमीन के नीचे नेस्टेंस की कॉलोनी भी फटने लगती है। नेस्टेंस भी यहाँ खुद की जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पैच भागते भागते बेचारी खुद ही के स्टैचू के नीचे दब जाती है। सारे नेस्टेंस भाग के वाइल्ड एनिमल्स के पास आ जाते हैं और यहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था। फिनी बताता है उस सिक्योरिटी गार्ड को कि अगर हमें यहाँ से भागना है तो हम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे पास में शिप है लेकिन वो आधी खराब है, अगर हम उसे ठीक कर सकते हैं तो हम यहाँ से जल्दी भाग पाएंगे। अब वो गार्ड बात मान जाता है और सारे एनिमल्स एक साथ मिलके उस शिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी नेस्टी फिनी को बताती है कि पैच वहाँ से बाहर ही नहीं निकली है। अब पैच जैसी भी थी लेकिन फिनी उसे बचाने के लिए भागता है। कॉलोनी में जाने के बाद उसे पता चलता है कि हर जगह पानी भर गया है, ऊपर से पैच काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। पैच इतनी ज्यादा घायल थी कि वो बेहोश हो जाती है। अब तक यहाँ पे फिनी की फ्रेंड जेलीफिश आ जाती है, जिसके शॉक की मदद से पैच को वापस से उठाया जाता है। इनके पास कोई नया गैजेट था जिसकी मदद से ये तीनों निकल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों ने आने में इतनी ज्यादा देर कर दी थी कि सारे जानवर शिप के ऊपर पहुंच गए थे और ये तीनों जंगल में ही रह गए थे। इनके आसपास हर जगह लावा था। शिप में अब तक भी फिनी नहीं आया था, इसी के कारण हेजल और डेव उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। फिनी और पैच बिल्कुल लावा के बीच में थे और इतनी ही देर के अंदर लिया अपना हैंड लाइडर लेके वापस से आ जाती है और फिनी और पैच जेलीफिश को बचा के वापस से बोट की तरफ लेके जाने लगती है। हेजल और डेव ने भी उन्हें देख लिया था। जैसे ही फिनी और पैच शिप के अंदर जंप करते हैं वैसे ही सारे के सारे नेस्टेंस इतनी जोर से गैस पास करते हैं कि उसके फोर्स से पूरा का पूरा शिप आइलैंड से दूर होने लगता है और काफी फोर्स से आगे जाने लगता है। इसकी मदद से ये सारे एनिमल्स बच जाते हैं। जिसके बाद सीन कुछ महीनों बाद का शिफ्ट होता है। पता चलता है कि सारे नेस्टेंस ने मिलकर उस पूरे शिप को और अच्छी तरीके से रेडी कर दिया है। इसी के साथ में वाइल्ड एनिमल्स ने भी सोच लिया है कि वो नेस्टेंस के साथ में खुशी खुशी रहेंगे। अब तो जब इन एनिमल्स को यहाँ पे रहने की हर एक चीज मिल गई थी, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज थी, साथ में खाने में सी फूड था, तो सबने सोच लिया था कि इस शिप को छोड़ के ये कहीं नहीं जाएंगे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।